और बात करेंगे बिहार में मौसम के बदलते मिजाज की। मौसम के बदलते मिजाज ने आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। जहां ट्रेनों का परिचालन बाधित है, वहीं रास्तों पर भी वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजू जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजू जी, जिस तरह से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है, आम जनजीवन तो काफी अस्त व्यस्त हो गया है। नहीं, देखिए उदय जी, कल से बिहार में जो मौसम का मिजाज है वो अचानक बदल गया है और दिन के 12-1 बजे तक जो है वो राजधानी सहित पूरा प्रदेश जो है वो फॉग की चपेट में रहता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है किया कि देखिए 24 घंटे बाद लगभग, या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग 36 घंटे बाद जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं तो अचानक भगवान सूर्य भी जो है वो प्रकट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं से आप यह देख रहे होंगे कि किस तरीके से सूर्य की रोशनी में लाइव करने का ये मौका जो है वो मुझे मिल रहा है, जबकि पिछले 24-36 घंटे से बिहार के लोगों को सूर्य का दर्शन जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बीच में येलो अलर्ट जारी किया और यह कहा है कि अभी लगातार अब जो पारा है वो लगातार गिरता जाएगा। और अगर पारे की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो तापमान है बिहार का इस समय वो लगभग 21 डिग्री के करीब है और जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 9 से 10 डिग्री के करीब जो है वो रात के समय पहुंच जाता है। तो यानी कि भीषण शीतलहर की चपेट में जो है वो एक बार बिहार जो है वो फिर से गुजर रहा है और इसके अभी फिलहाल बने रहने की संभावना है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जब चूंकि 15 तारीख को जब सूर्य उत्तरायण होंगे 9:20 में, उसके बाद से फिर मौसम जो है वो करवट लेगा। ये शास्त्रों के अनुसार ये बातें कही जा रही है। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो जनवरी भर जो है वो कम से कम बिहार के लोगों को अभी शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। और सबसे जो विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय जब जैसे ही शाम का वक्त होता है उस समय पूरे प्रदेश को जो है फॉग जो है, कोहरा जो है वो अपने आगोश में न सिर्फ ढक लेता है बल्कि पूरी तरीके से समा लेता है। लिहाजा जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी लेट चल रही है। इवन की जो राजधानी जैसी जो ट्रेन है जिसका कि नाम तेजस कर दिया गया है वो भी लगभग 7 घंटे 8 घंटे देरी से चल रही है। कई फ्लाइट जो हैं उसकी उड़ानों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। दरभंगा जो फ्लाइट उतरने वाली थी उसको वहाँ से मोड़ करके फिर पटना एयरपोर्ट पे लैंड करवाया गया, चूँकि इतना ज़्यादा फॉग की स्थिति अभी भी वहाँ पर बनी हुई है। तुरंत अभी अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से पूरी राजधानी सहित पूरा बिहार जो है वो इस वक्त ठंड की आगोश में और इसके आने वाले दिनों में और ज़्यादा बने रहने की संभावना है। जी उदय, बिल्कुल, जिस तरह से ठंड पड़ रही है ऐसे में प्रशासन की और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है कि लोगों को फौरी राहत के लिए इंतजाम किए जाएं, अलाव जलवाए जाएं, कंबलों का वितरण किया जाए। तो क्या ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जो शेल्टर होम है वो जिला प्रशासन की तरफ से दिसंबर फर्स्ट वीक में ही बनवा दिए गए थे। हालांकि चूंकि दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि रात में अभी पिछली रात जो है हमारे सहयोगियों ने पटना में जायजा लिया था सड़क का, तो सड़क पर तो सन्नाटा छाया हुआ था लगभग 7:30 बजे के करीब ही। और जो शेल्टर होम बनाए गए हैं उस शेल्टर होम में कहीं ना कहीं से लोग जो है वो नज़र आ रहे थे। जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था की गई थी। लोग अलाव को भी ताप रहे थे, आग की तपिश से वो खुद के भीतर जो है वो गर्मी महसूस कर रहे थे। लेकिन सबके बीच इतना तय है उदय कि प्रकृति का जो प्रकोप होता है उस प्रकोप को प्रशासन या फिर सरकार जो है बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और लिहाजा प्रकोप जो वो बढ़ता चला जाता है। अभी देखिए तो राजधानी दिल्ली से जानकारी मिल रही है कि वहाँ अभी भी सूर्य भगवान का दर्शन जो है वो लगभग पिछले 7 दिनों से लोगों को नहीं हुआ है। वहाँ की स्कूल कॉलेज जो है वो अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पटना में भी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पटना में लगातार पारा जो है वो गिरता जा रहा है उसके बाद आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यहाँ भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों की सुधि लेगा और हो सकता है कि यहाँ भी विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। लेकिन इतना तय है कि प्राकृतिक आपदा एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, चूँकि जिस तरीके से लगातार ठंड कहर बरपा रहा है एक तरीके से यह प्राकृतिक आपदा ही, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने विधिवत येलो अलर्ट जो है वो बिहार में जारी कर दिया गया। और पिछले 24 घंटे से लगातार जो है वो ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कि आगे भी आने वाले दिनों में भी बढ़ने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो वो तो सीधे सीधे लोगों पे कहर बन के गिरेगी। देखिए उदय, आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया है कि 10 तारीख को मौसम विभाग ने यहाँ अलर्ट जारी किया है कि 10 तारीख को यहाँ पर पटना सहित बिहार के कई इलाकों में जो है वो छिटपुट बारिश की संभावना है। हालांकि आज से 4 दिन पहले हल्की बारिश यहाँ पर हुई थी, मौसम का मिजाज भी बदला था, लेकिन उसके बाद फिर मौसम ठीक हो गया था। लेकिन पिछले 24-36 घंटे से जो है वो अचानक मौसम का मिजाज बदला है और ये कहा गया है कि हिमालय की तराई का जो इलाका है वहाँ पर चूँकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, लिहाजा
उन इलाकों का असर जो है वो अब धीरे धीरे उत्तरी भारत पर और खास करके जो बिहार है यहाँ पर पड़ रहा है। और आपको ये पता है कि जो नेपाल का जो इलाका है और नेपाल और चीन से सटे हुए हिमालय का जो पूरा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से नेपाल की दूरी पटना से लगभग 300 किलोमीटर है, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ से ठंडी हवा जब वहाँ से बहती है तो वो सीधे तौर पर बिहार को जो है वो सबसे ज़्यादा और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये वजह है कि मौसम का मिजाज फिलहाल यहाँ बदल रहा है और 10 तारीख को जो है यहाँ पर बारिश होने की भी संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।